हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से, जो कि है द मार्जिनल रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट में मार्जिनलिज्म एंड सब्जेक्टिविज्म के कंसेप्ट को जानेंगे। मार्जिनलिज्म क्या होता है, सब्जेक्टिविज्म क्या होता है, और इसके बाद हम लोग इनके इम्पोर्टेंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इनकी जो मेजर आइडियाज़ थे जिसकी वजह से एक तरीके का रिवॉल्यूशन हुआ था इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमिक थॉट में, इसको जानेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग और भी ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ से आपका एक नए स्कूल का स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें हम लोग आपका कार्ल मेंगर, वाइजर, वॉलरस, स्टैनले जेवॉन्स और बोहम बावर्क, इन सब के इकोनॉमिक थॉट को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द मार्जिनल रिवॉल्यूशन। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिविज्म क्या होता है। देखिए, अभी तक जो हमने HET में पढ़ा था, जहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की हमने बात करी थी, एडम स्मिथ हो गए और आपके रिकार्डो हो गए, माल्थस हो गए, आपके इन सब की जब तक हमने बात की थी तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थे। इन्होंने जब वैल्यू को डिफाइन किया या जो भी अपनी थ्योरीज थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली दी थी। ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव अप्रोच को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, या फिर इनकी अप्रोच सब्जेक्टिव थी ही नहीं। लेकिन सब्जेक्टिविज्म जब आया या फिर जब इसके इम्पोर्टेंस बढ़ी धीरे धीरे, तो उसको हमने नाम दिया सब्जेक्टिविज्म या फिर मार्जिनल रिवॉल्यूशन। अब सब्जेक्टिविज्म होता क्या है? रिफर्स टू द आइडिया दैट इकोनॉमिक वैल्यू इज सब्जेक्टिव, मीनिंग दैट द वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ दैट गुड और सर्विस। देखो, यहाँ पर हम लोग का इम्पोर्टेंस जो है वो वैल्यू का ही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ से आती है? जो हमारे क्लासिकल से उन्होंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच दी थी कि उसकी सप्लाई डिमांड के हिसाब से या फिर उसके अंदर कुछ लेबर की वजह से होता है, ये सब चीज़ें होता है। ऐसा सब्जेक्टिव जो लोग थे या जो राइटर्स थे, जो आगे हम लोग जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक इंडिविजुअल जो कंज्यूमर है, जो मान के चलते जो एक ग्राहक है, वो किसी चीज़ को किस तरीके से लेता है, किसी गुड की उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, या किसी सर्विस की उसको ले क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी उसे ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी वैल्यू को तय करता है। जैसे subjectivism emphasizes the importance of individual preferences, taste and needs in determining the value of goods and services as opposed to objective measures like cost of production. ऑब्जेक्टिव में हमने बात करी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लेबर थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन सब्जेक्टिविज्म क्या कहता है कि नहीं, कोई एक इंडिविजुअल किसी चीज़ को कैसे देखता है, उसके लिए उसकी क्या वैल्यू है किसी चीज़ की। मान के चलिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एप्पल, 1 kg एप्पल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, 1 kg एप्पल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मान के चलता हूँ 60 रुपये के मैं इसके दे सकता हूँ। किसी को एप्पल पसंद ही नहीं है भाई, उसको ऑरेंजेस पसंद है, उसे एप्पल खाना ही नहीं है, अरे वो बीमार पड़ जाता है एप्पल खा के, तो वो 10 रुपये भी नहीं देना चाहेगा। उसके लिए एप्पल की वैल्यू, 1 kg एप्पल की वैल्यू 10 रुपये भी नहीं होगी। तो इसमें इस अकॉर्डिंगली वैल्यू नहीं तय होगी कि यार एप्पल को पेड़ से तोड़ने में और एप्पल को पैक करके यहाँ पर लाने में ट्रांसपोर्ट का या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना पैसा लगा, 30-40 रुपए लगा, तो इतनी वैल्यू होगी। नहीं, ये क्या कहते हैं, जो सब्जेक्टिव इकोनॉमिस्ट थे वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल का प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही किसी चीज़ की वैल्यू रखी जाएगी। अब जो सब्जेक्टिविज्म था, इसी के साथ साथ में एक कंसेप्ट चला जो कि जिसका नाम था मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म क्या होता है? मार्जिन से आपको पता चल रहा होगा, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टेट्स द वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हम लोग वैल्यू को जब कैलकुलेट कर रहे, तो जैसे जैसे हम लोग उसको लेते चले जा रहे हैं उसकी एक एक यूनिट, तो हमारा उससे कितना सेटिस्फेक्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी वैल्यू को तय करते हैं। ऐसा मार्जिनलिज्म में बताया गया है। कैसे?
The value of a good or service is not determined by total satisfaction or benefit that it provides, but rather by the additional satisfaction or benefit that it provides. तो ये जो मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, ये लोग क्या कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी की हम नहीं बात करते कि किसी, मान के चलो एक प्लेट मोमोज से हमें मिलने वाली यूटिलिटी क्या है उसकी हम नहीं बात कर रहे, लेकिन जब हम एक मोमोज खाएंगे या एक यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या उसकी वैल्यू को तय करेंगे। तो ये हमारा मार्जिनलिस्ट अप्रोच था। देखिए ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपकी जो बुक्स की डिटेल होंगी उसमें और भी बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया होगा। जब हम लोग मार्जिनल रिवॉल्यूशन या जब हम लोग अलग अलग इकोनॉमिक्स थिंकर्स की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा समझने में और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्टिविज्म एंड मार्जिनलिज्म का। Both subjectivism and marginalism are closely related concept of consumer sovereignty. Consumer sovereignty यानी कंज्यूमर के प्रेफरेंस या फिर कंज्यूमर यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरीके से मेन है, उसका डिसीजन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। विच इज़ द आइडिया दैट कंज्यूमर्स आर द अल्टीमेट जजेस ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट द मार्केट शुड रिफ्लेक्ट देयर प्रेफरेंसेज एंड नीड्स. This theory suggests that market prices should reflect the preference of consumers and the businesses should cater to those preferences in order to be successful. देखिए सिंपल मीनिंग क्या है, ये अप्रोच जो है आपकी मार्जिनलिज्म एंड सब्जेक्टिविज्म ये कहती है कि मार्केट पे कोई भी कमोडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर टेस्ट पर या कंज्यूमर डिमांड पर या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू तय होनी चाहिए। यानी कंज्यूमर उसका अपने दिमाग में कितनी वैल्यू लेकर के चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही किसी भी कमोडिटी की वैल्यू तय होनी चाहिए और इसी के हिसाब से सारे बिजनेसेस वैसे ही रेट रखना चाहिए या फिर वैसा ही वैल्यू रखना चाहिए किसी भी कमोडिटी का। मार्जिनलिज्म क्या होता है, हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड बाय मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट सिंस 19th century. It has been widely adopted by mainstream economists and it forms the basis of microeconomic theory. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा था, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग जब करते हैं कि कितना यूनिट किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होने पे कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन में, तो वो सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं तब मार्जिनलिज्म की बात होती है और उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजंस भी लेते हैं। लेकिन इट हैज़ बीन ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट फॉर बीइंग टू नैरो एंड नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट अदर फैक्टर्स सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड, लेकिन ये बहुत ही एक कह सकते हैं आप नैरो या फिर माइक्रो अप्रोच है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसके इम्पोर्टेंस को भी दिखाया, साथ ही साथ इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिया है। सब्जेक्टिविज्म जो है on the other hand is a more recent development in economics and it is often associated with Austrian school of economics. जब हम लोग ऑस्ट्रियन स्कूल यानी देखो जब आपका मार्जिनलिज्म था या सब्जेक्टिविज्म था, इसके दो स्कूल थे। एक था आपका, एक सेकेंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक था आपका मैथमेटिकल स्कूल, एक था नॉन मैथमेटिकल स्कूल। इसमें जो थे ये ऑस्ट्रियन स्कूल इसको कहते थे, नॉन मैथमेटिकल वाले को। तो इनके जो तरीके थे या इनकी जो थ्योरीज थी वो थोड़ी सी अलग थी। इसको हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे बोहम बावर की क्या थ्योरीज थी या आपकी जो कार्ल मेंगर है या वाइजर है या वॉलरस है, इनका अलग अलग जो हम लोग कंसेप्ट सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसमें और इजी हो जाएगा आपको ये समझना कि किस तरीके से इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करा है वैल्यू को डिफाइन करने में। अब थोड़ा सा हम लोग मेन आइडियाज़ देख लेते हैं और किस तरीके से ये अलग थे आपके क्लासिकल से, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मार्जिनलिस्ट स्कूल यूज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फेनोमेना। इन्होंने मार्जिन का इस्तेमाल किया, यानी बेसिकली एक यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को। इनकी अप्रोच कैसी थी, माइक्रो अप्रोच थी, ये माइक्रो लेवल पर चीज़ें देखते थे। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बिलीव करते थे, यानी मार्केट में कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू डिमांड इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। इन्होंने डिमांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्लासिकल्स जैसे आपने सेज लॉ पढ़ा होगा, उसमें था क्या इंपॉर्टेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन यहाँ पर जो मार्जिनलिस्ट थे इन्होंने डिमांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कंज्यूमर की सॉवरेनिटी या फिर कंज्यूमर के प्रेफरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। देयर एनालिसिस इज सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल। कैसे
जो कंज्यूमर है वो क्या दिमाग में लगाता है, अरे यार सेब मीठा होगा, मेरे को सेब खाना चाहिए, या अरे यार सेब तो बहुत ही छीलने में बहुत बोरिंग है, क्या मैं नहीं खाऊंगा वो चीज़। तो क्या एक कंज्यूमर सोच रहा है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है किसी चीज़ पे, उससे भी इन लोगों ने वैल्यू को एनालाइज करने की कोशिश की। अगेन लास्ट में इन्होंने लेजे फेयर पॉलिसी को ही सपोर्ट किया जो कि क्लासिकल स्कूल की थी, यानी ये भी मानते थे कि प्रोटेक्शन या स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो ये हमने इन शॉर्ट मार्जिनल रिवॉल्यूशन, सब्जेक्टिविज्म और मार्जिनलिज्म के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें अलग अलग जो इनके मेन इकोनॉमिक थिंकर्स है उनकी थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और साथ ही हम लोग वहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस भी कर लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा जो अनसब्सक्राइब लोग हैं उनसे ही मुझे वॉच टाइम मिलता है, बट सब्सक्राइब उतना कोई कर नहीं रहा है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।